ये देखो तुम्हारे लिए सूट लेकर आई हूँ, अच्छा है ना? अच्छा है। तुम तो मेरे साथ गए नहीं, फिर मैं अपनी मर्जी से ले आई। तुम्हें पसंद आया ना? बहुत। तुम्हारे अब्बा को भी बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा सा महंगा है, कोई बात नहीं, पर ऐसे मौकों पे पैसा तो खर्च। ये लड़के की फुप्पी का है, माँ तो है नहीं बेचारे की। और ये कोई रंग तो चंगा ले लेती। अरे अम्मा, वो नेके हैं, उन्हें क्या पता, ऐसे रंग ही पहनते हैं। हाँ ना नादिया, आ भी जाओ। माना कि तुम मालदार होगी, लेकिन क्या है कि तुम्हारी इस गरीब सी दोस्त की ना शादी हो रही है, और अगर तुम्हें याद हो तो हमने साथ पार्लर जाना था। जल्दी आओ, मार खाओगी तुम मुझसे। पुत्र कुछ चाहिए है? ये वाला दिखाएं, वो ज्यादा अच्छा है। तुम ये पसंद कर लो। हाँ, मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा है ना माँ? ओहो बहन जी, इस मिठाई की क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी भाई नीफ, ये तो हम अपनी खुशी से लेकर आए हैं। सच्चे पूछे ना भाई नीफ, तो हमें दिली तौर पर सच्ची मुच्ची खुशी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। ला बेटा यहाँ रख दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सदके मैं हमारी माशाल्लाह, मेरी लाडो रानी, मेरी आंखों की ठंडक नाहिद, माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची बहुत है। प्यारी बच्ची है बेगम। वो दूसरी शहजादी किधर है? नादिया वो अंदर है। चलो फिर हम अंदर ही चलते हैं। मैं तो अंदर बेटियों के पास ही जाके बैठूंगी। वैसे भी इन बंदों की बातों में मैं तो बोर ही हो जाती। चल मेरी बेटी, हम अंदर चलते हैं। और अच्छा मेरी बात सुन, हांडी रोटी तो पका लेती है ना? हाँ जी। शाबाश शाबाश। नीफ भाई, और बस इन औरतों का तो तुझे पता ही है ना, ये बुरा ना मनाना इनकी बातों का। ये पता नहीं किस मौके पे कौन सी बात कर जाए। नहीं नहीं मासी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी का अपना घर है, जहाँ मर्जी जाकर बैठे, कोई रोक टोक थोड़ी है। ये आपकी मोहब्बत है पानी। सच पूछो ना तो मेरे दिल पे बहुत भार है। क्या हुआ मासी जी? देखे, मैं औरतों को कह रहा हूँ कि पता नहीं किस मौके पे क्या बात बोल जाती है, और इधर मैं पागल, जहल, गंवार, बेवकूफ और खोता, बल्कि खोते का बच्चा। क्या हो गया मासी जी? खैर तो है ना? पानीफ, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरा जमीर आज तक मुझे मलामत कर रहा है। मुझे माफ कर दो पानीफ, मुझे मासी जी क्या कर रहे हैं आप? ओ नहीं पानीफ, मुझे माफ करोगे तो मैं उठूंगा यार। अच्छा अच्छा, बस हो गया ना, छोड़ो इसको, बैठे वहाँ, उठो उठे, वहाँ बैठे। आपने मुझे माफ कर दिया ना पानीफ? हाँ हाँ मासी जी, गुनाहगार ना करें, बैठे बैठे जरा। पानीफ, ये आपका बड़ापन है। उस दिन के बाद मैंने बड़ा सोचा। बहुत कुछ सोचने के बाद मेरी समझ में आया कि मास्टर तुफैल, वो ये तू क्या कर रहा था, किन चक्रों में पड़ा हुआ है। ओए तूने तो किसी की बेटी घर में लानी है, और तू तो ये देख कि बच्ची का अखलाक अच्छा है, उसकी तरबियत अच्छी है, वो खूबसूरत है, खूबसूरत है। उस बच्ची की आंख में शर्म और हया है।
और क्या चाहिए मुझे पानी बताओ, और कुछ चाहिए मुझे? हाँ जी। तो फिर अपनी बच्चियों से बढ़कर किसका अखलाक अच्छा है सारे जीवन नगर में? जी। तो गुजारिश ये है पानी कि फिदवी को ये रिश्ता मंजूर है। मेरी तो अम्मा फरीदा से भी बात हो चुकी है, बस आपकी मंजूरी चाहिए पानी। शाजीब, आपके फैसले पर किसी को कोई इतराज नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको इतनी अकल दी है, भला आप कोई गलत फैसला कर सकते हैं? कभी नहीं। क्यों जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने आज तक जो फैसला भी किया बेहतरीन किया है, जिस पर पूरे जीवन नगर ने हमेशा आमीन कहा। शाही, आपने तो अनीफ को फकीरे का सामान इसलिए ले जाने दिया था कि आपको तो पता था कि वहाँ से भला क्या निकलना है, काट कबाड़ है, चलो अनीफ के काम आ जाएगा। आपको क्या पता था कि वहाँ करोड़ों का खजाना निकल आएगा, वरना आप कभी भी अनीफ को फकीरे का सामान ले जाने ना देते। आप कुछ और ही सोचते है ना साजी? आप क्या कहते हैं? देखिए शाहजी, पूरा जीवन नगर जानता है कि जब फकीरा यहाँ आया था तो हमारे बड़ों ने उसे पनाह दी थी, उसे अपना बेटा बनाया, और फिर हमने भी उसे अपने भाइयों की तरह समझा। इसलिए हम तो कहते हैं कि फकीरे के जो असल वारिस हैं वो हम सानी ही है। हाँ जी। क्यों जी? जी ठीक कहते हैं आप। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई भला? पूरे जीवन नगर ने हमेशा फकीरे को अपना समझा। जीवन नगर में 3 बरादरियां हैं, हमसानी, नेके और मगेरे। ये माल इन सब का हक है। हाँ, कैसे तकसीम होना चाहिए जी? मेरी बात सुने, सबको मैं बता तो रहा हूं कि वो हमारे पास रहा है, हमने उसको बना दी। ये क्या बात कर रहे हैं आप मेरी बात तो सुनिए। जब कोई बात, जब तुमने मेरी बात तो कैसे तुम ये बात कर रहे हो? तुम भी गलत बात कर रहे हो। मैं तुम्हें ओए! मौलवी साहब, आप क्या कहते हैं? देखें शाह जी, बात अगर जीवन नगर की है तो इसमें और भी कई घर हैं। मेरे ख्याल में सबको हिस्सा मिलना चाहिए, हर घर में बराबर तकसीम कर दिया जाए, या फिर फीकस भी दिया जा सकता है, क्योंकि कई घरों में अफराद ज़्यादा हैं और कई घरों में कम। तुम क्या कहते हो पानी? मैंने क्या कहना है शाह जी, मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ रखा है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे साथ ज्यादती नहीं करोगे। ठीक है, आप लोग मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं खजाने की कीमत का अंदाजा लगवा लूं, फिर कोई फैसला करती हूं। उतनी देर तक हनीफ को कोई तंग नहीं करेगा। हनीफ, तुमने फिक्र नहीं करना, तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होगी। जी शाह जी। वाह वाह, शाह जी ने क्या फैसला किया, इंसाफ की तरकड़ी पकड़ लिया, अब इंसाफ होगा। मगर ये कैसे बोल रहे थे? यार गल भी क्या बात करते हो तुम लोग? यार मैंने नहीं समझती क्या हुआ था। और यहाँ पे बात सही हो गई थी। और भाई बात सुनो मेरी।
अरे मियाँ जी सुनते हो? हाय मैं सबके जाऊं। तेरी पिया है सनकी जग की ना माने, जगदा की होना है जी हाय अल्लाह जाने। तेरी पिया है सनकी जग की ना माने, जगदा की होना है जी हाय अल्लाह जाने। हाय मैं सदके जाऊं। शाहजी आप अभी जा रहे हैं? हाँ बेटे, काफी देर हो गई है, हमें जाना होता है। अभी तो फंक्शन शुरू हुआ है शाहजी। ए बेटा, मुझे इस वक्त जाना होता है। अच्छा शाहजी, चले आप जा रही हैं तो फिर बाकी सबको तो रहने दे। ब्याह वाला कह रहे हैं, जरा पता चलना चाहिए। हम सानियों की शादी है, फेरिंग शेरिंग हो है, कोई लोग भी कहे जी क्या बात है। नहीं फैजान, हम कल फिर आ जाएंगे। चलो, बच्चा जिद कर रहा है, तुम लोग ठहरो। मगर कैसे शाहजी? हाँ तो ठीक है ना, मैं शाहजी के साथ जा रहा हूँ। मेरी वैसे भी ना तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग रुको यहाँ। हाँ ये है ना, खुदा हाफिज। ठीक है फैजान जी। बब्बर जी, कहाँ जा रहे हैं? मत जाए ना। टाइम काफी हो गया। अभी कहाँ, मेहंदी का फंक्शन है, सिर्फ 11 ही तो बजे हैं। मत जाए। मेरा टाइम हो गया। मैंने ये भी सुना है कि आप रात 11 बजे के बाद अपने कमरे में बंद हो जाते हैं और उसके बाद किसी से नहीं मिलते हैं। क्या ये सच है? और अगर सच है तो उसके पीछे क्या राज है, बताएं। फिर कभी बताऊंगा। ऐसे नहीं करें ना, सस्पेंस नहीं क्रिएट करें, बताएं। बस एक वादा है जो पूरा कर रहा हूं, बाकी फिर सही। सुने, बताना होगा, भूलूंगी नहीं मैं, फिर से पूछूंगी। मेरे सामने नहीं चलेगी आपकी ये बदमाशी बब्बर जी। अच्छा चलो माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा। कल से पूरे 11 बजे आप इस कमरे में होंगे। अच्छा बाबा, वादा।
कल से ठीक 11 बजे मैं यहाँ इस कमरे में तुम्हारे पास हूँगा। पक्का वादा? पक्का वादा, तुम्हारी कसम। ये कोई नहीं जानता कि मैंने तुमसे वादा किया था, मगर ये हर कोई जानता है कि मैं वादा पूरा कर रहा हूं। आज भी देख लो, ठीक 11 बजे घर आया हूं। रोजाना 11 बजे आता हूं, ठीक 11 बजे। माफ करना, देर हो गई। आज आखिरी दफा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप 5 मिनट इंतजार करो, मैं बस आ रहा हूं। उस रात तो मेरे पीछे चली आई थी, किसी रात मैं तुम्हारे पीछे चला हूंगा। वालेकुम अस्सलाम। कहा था ना तेरे घर में घुस के मारूंगा। जल्दी कर, ज्यादा टाइम नहीं है। टाइम तो इसके पास भी नहीं है। बिल्ले शाहजी, क्या हुआ? किसने गोलियां मारी है? शाहजी, सीधे एम्बुलेंस लेके आ। शाहजी को गोली लगी है, जल्दी कर। शाहजी, क्या हुआ? शाहजी, ले शाहजी, आपको खुदा का वास्ता शाहजी, शाहजी आंखें खोल ले। शाहजी, लाली
तैयार हो ना? डर तो नहीं लग रहा? मुझे पता है तुम कर लोगे, और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ अपने कंट्रोल में है। जैसा प्लान किया था ना, सब कुछ वैसा ही होगा। और हां, तुम्हें अपनी बच्चियों की तरफ से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका ख़ास ख्याल रखा जाएगा, और जब जब मौका मिलेगा तुम्हारी उनसे बात भी करवाई जाएगी। ठीक है? मुझे अभी एक दफ़ा उनसे मिलवा दो। नहीं लाली, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। नीलो, नीलो, गुरुजी, 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 आपका क्या हाल हो गया? बाल कटवा लिया, मूंछ नहीं कटवाई। हाँ, बस इस मोई शक्ल ने मरवा दी। हुआ क्या गुरुजी? नीलो जी गुरुजी। तुमने सबका ख्याल रखना है, सारे चेले बालकों को जोड़ के रखना है। जी गुरुजी। कुछ भी हो जाए, ये तेरे गुरु भाई हैं, इन सब का ख्याल रखना हमेशा। गुरुजी, वो तो मैं वैसे भी रखती हूँ, आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम सब लोग भी सुन लो। जी गुरुजी। जिस तरह तुम मेरी इज्जत करती थी, जी गुरुजी। मेरा कहा मानती थी, जी गुरुजी। उसी तरह सबने नीलो बाजी का कहा मानना है। जी गुरुजी। जो जगह मेरी थी वो अब नीलो की जगह है। गुरुजी। गुरुजी। गुरुजी, वो तो सब ठीक है, मगर आप ऐसा क्यों कह रही हैं गुरुजी? पुत्री, मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं गुरुजी? हमें बताएं ना। एक जरूरी काम है, परेशानी की कोई बात नहीं, मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन गुरु, आप हमें यहाँ पे छोड़ के क्यों जा रही हैं? पुत्री छोड़ के नहीं जा रही आप लोगों को, मैं वापस आऊंगी और आप सबको यहाँ से लेके जाऊंगी। हम सब निकलेंगे यहाँ से। बस मेरा पुत्र, तुम सब एक दूसरे का ख्याल रखना। मगर गुरुजी, हम यहाँ से निकल तो जाएंगे ना? निकल जाएंगे मेरी पुत्री, निकल जाएंगे। फिक्र ना कर मेरा बच्चा, मैं लेके जाऊंगी अपने बच्चों। गुरुजी, अब आपसे राब्ता तो रहेगा ना हमारा? ये मेरी बात करवाते रहेंगे आप लोगों से। और आजा लाली, जल्दी कर ले। नहीं गुरुजी, गुरुजी,
शाजी कैसे है? कैसी तबीयत है उनकी अब? शाजी ठीक है, तबीयत बेहतर है। गोली कहाँ लगी है शाजी को? वो डॉक्टर संभाल रहे हैं। तू ये बता हुआ क्या था? हाँ, वो मेहंदी से वापस आए ना तो शाजी अपने कमरे में चले गए, मैं अपने कमरे में आ गया। मेरी तबीयत खराब थी, मैंने तो ये बताया था ना। हाँ। तो बस मैं अपने कमरे में आके लेटा हूँ, पता नहीं चला कब आंख लग गई है, फिर एकदम से फायरिंग की आवाज आई है। मैं भागा भागा जो है ना सैन में आया हूँ। मैं सैन में आके भी इधर उधर देख रहा था, पता नहीं कहाँ से गोली आके मुझे लगी, मैं वहीं गिर गया। दूर देखा तो गेट की तरफ 4-5 लोग थे। किसी को पहचान सकता है? नकाब थे ना सबने पहने हुए, शक्ल नजर नहीं आई किसी की। मुझे माफ कर दो, मेरे होते हुए शादी में गोली लग गई, लानत है मेरे ऊपर। कोई नहीं। सेठ बाल्टी का भाई सेठ शहबाज हो सकता है। खबरें थी कि वो लोग हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं और हमला कर भी सकते हैं। मैं इसकी पूरी नस्ल खत्म कर दूंगा। कुछ नहीं करोगे तुम, जो मैं बताऊं वो करना। चीतेश को कुछ खिला, तू आराम कर। मुझे शाजी के पास ले चलो। शाजी बके इधर आओ। रियाज लुंडा, अगर सेठ शहबाज का काम है तो रियाज लुंडे को लाजमी पता होगा। तूने मालूम करना है, लेकिन ध्यान रहे ये खबर बाहर ना निकले। ये मैं समझा नहीं रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है। जा। और तू तो अंदर हो जा। हाँ बोल। चलो निकलो निकलो। सेठ शहबाज का कुछ पता चला? हाँ, सेठ बाल्टी के भाई का काम नहीं है ये। अच्छा। और मार्केट में खबर पहले ही फैल चुकी है। कैसे खबर फैल गई? मैंने मना किया था। पता नहीं, सेठ शहबाज से बात हुई है मेरी। क्या कह रहे हो? वो तो अपने एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रही तो जाके आराम करना। क्या कह रहा था तू? सेठ शहबाज से बात हुई है मेरी। हाँ। वो तो अपने बच्चों की कसमें खा रहा था कि बाल्टी के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद वो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। बग्गे रियाज लुंडे को उठा के डेरे पे ला, हड्डियां तोड़ उसकी, तोते की तरह सच बताएगा। बैठ। लाली,
लाली जी ऐसी शक्ल से तो काम नहीं बनेगा। मैं कोशिश तो कर रही हूँ। कर रही नहीं, कर रहा कर रहा हूँ मगर हो नहीं रहा ना। देखो लाली, अब से कुछ देर बाद तुम्हारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जी याद रखना, तुम्हारी हर गलती के बाद तुम्हारे चेलों की तादाद कम होती जाएगी। भाई बहुत ढीठ बंदा है, 6 गोलियां खाने के बाद भी जिंदा। जिंदा है, चलो चले। और लाली बैठ जा, बैठ जा। कब आया सही पलस्तर, बेला भाई जूस पिए। हाँ मेरी फिक्र छोड़ो, शादी को संभालो। मैं मर जाऊं, शादी को कुछ नहीं होना चाहिए। पीले बिल्ले तेरे लिए जरूरी है। अच्छा बाबू भाई क्या हुआ? अंदर लेकर गए हैं, कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन होगा, उसी के बाद बता सकते हैं। पर हुआ क्या है? कुछ नहीं पता, हम तो पीछे मेहंदी में थे, पीछे किसी ने हमला किया है, पता करवा रहे हैं किसने किया है, पता चल जाएगा। ठीक तो हो जाएंगे ना? दुआ करें इंशाल्लाह। मैं तो सब हम तो वो मकबूल अस्पताल चले गए थे, तो उनसे पूछा, पता चला कि यहाँ हैं। यहाँ आया थे। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ दुआ करें। या अल्लाह, क्या हो गया? करम कर दे। वो क्या था? कुछ मेहंदी में थे, पीछे किसी ने हमला किया, बिल्ले को भी गोली लगी है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? भाई ये हॉस्पिटल है, कोई पार्क नहीं है। चले जाए आप बाहर, हमें और भी बहुत से काम करने हैं। जाए प्लीज, प्लीज हमें अपना काम करने दे, आप लोग बाहर चले। जी डॉक्टर साहब हम जा रहे हैं। मुन्नी जी, तो ठीक तो हो जाएंगे। प्लीज आप बाहर अच्छा जाए आप। क्या हाल है बब्बर शाह? राजा पलस्तर अपनी जबान से कभी नहीं पिटता। कहा था ना घुस के मारूंगा। लेकिन बहुत ढीठ है तू। लेकिन मरने से पहले तुझे क्या कहते हैं, सरप्राइज दूंगा। देखेगा तो मरने का मजा आ जाएगा तुझे। आजा। देख बब्बर शाह, रमजान भाई, शादी जिस हालत में है, मेरा जीवन नगर इस वक्त दुख में है। मेरे ख्याल में मैं भी यही सोच रहा था पाजी कि हमें ना सबको बता देना चाहिए। क्या पाए? अरे शादी का फंक्शन कैंसिल करके ना, मेहंदी का, तो शादी की तारीख को आगे रख लेते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ से? हाँ जी, मेहंदी को कैंसिल करके तो शादी की तारीख आगे कर लेते। हाँ जी ठीक है, जैसा आप बड़ों का फैसला। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे मौके पर हम खुशियाँ मनाते फिरें। आखिर सब कुछ शादी की वजह से ही तो है। हम कैसे फंक्शन कर सकते हैं? ठीक है अब अरे विश्वाम पे तू ना फ़ोन करके इतला कर दे सबको। हाँ ठीक है बात। यासर तू भी सबको बता दे बेटा। हाँ जी ठीक। मोबाइल ना खैर
देख, आंखें खोल, देख। हैरान हो गए? बब्बर शाह, चल अंबर जा। बाय बाय बब्बर शाह।